CUET UG 2024 द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि गाइस आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा, हमारे CUET के कानपुर सेंटर के अंदर ये खबर आई है कि पेपर लीक भी हुआ है। बच्चों ने पथराव किया है सेंटर के ऊपर और इसकी री एग्जामिनेशन की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। जो करियर 360 जो सबसे ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट है, उसने ये रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, हमारी मेघालय की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एनटीए को अप्रोच करने वाली है CUET का मेघालय के अंदर रीटेस्ट करवाने के लिए या फिर सीधा एग्जेम्पशन कराने के लिए कि भाई जो मेघालय के बच्चे हैं अगर उनको मेघालय की यूनिवर्सिटी में जाना है तो CUET उन्हें ना देना पड़े, वो डायरेक्ट अपने 12th के बेसिस पर एडमिशन ले पाए और CUET से एग्जेम्प्ट हो सके। इस तरीके का स्टेप आप सभी की स्टेट गवर्नमेंट को भी जरूर लेना चाहिए। पेपर लीक की समस्या हो या इनविजिलेटर्स का एक बहुत ही इलिटरेट रवैया हो, जैसे कि एग्जाम चल रहा है बट इनविजिलेटर्स बीच में गॉसिपिंग कर रहे हैं। जब बच्चों ने आवाज रेज करी कि भैया हमें बहुत कम टाइम मिला पेपर सॉल्व करने के लिए, तो इनविजिलेटर्स ने बोल दिया कि भाई तुम लोग तुक्के मार लो। साथ ही साथ आपकी नॉलेज टेस्टिंग एग्जाम तो कहीं से नहीं लगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बातें सुनने को मिल रही है, ये ऐसा लगा कि आपकी सिग्नेचर टेस्टिंग का एग्जामिनेशन चल रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पर टॉयलेट जैसी फैसिलिटी नहीं मिली, पानी तक नहीं मिला, क्लॉक की फैसिलिटी नहीं मिली, जिस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाए और ये एग्जामिनेशन कहीं से भी 45 मिनट्स का एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं लगा। बहुत ही लेंदी पेपर आया, जैसे कि इंग्लिश का एग्जामिनेशन बहुत लेंदी आया। कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भैया हमको ये साइनिंग में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया गया कि हमें मेनली 10 या 20 मिनट मेनली मिले होंगे अपना पेपर सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ इतना डिफिकल्ट पेपर सेट किया जा रहा है, जैसे कि मैथ्स का और फिजिक्स का पेपर ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगा कि 45 मिनट्स में तो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो सकता। एंड जैसे कि गाइस हमारे एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया कि भाई हमको सिर्फ 20 मिनट मिले लिटरली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनविजिलेटर्स बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे और यहां तक कि आपके सेंटर में लाइट चली गई और पूरी की पूरी डार्क क्लास हो गई थी। भाई आप सभी से एप्लीकेशन के नाम पे 1000 रुपए लिए गए और कितने बच्चों ने पे किए? 2.5 मिलियन से भी ज्यादा बच्चों ने पे किए। अब इतने सारा पैसा कहां गया? इतने सारे पैसे अगर ये सेंटर्स में इन्वेस्ट किए जाते तो एटलीस्ट बच्चों को घड़ी मिल पाती, बच्चों को पानी मिल पाता, टॉयलेट की फैसिलिटी मिल पाती और ये बिजली जैसी जाने वाली प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट फेस ना करनी पड़ती। नाउ क्या भैया आगे चल के नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या भैया आगे चल के हमारा रीटेस्ट होगा, इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं अपने सभी साइंस स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी लाया है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस की है इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस भी साइंस स्टूडेंट को बीटेक में इंटरेस्ट है एंड स्पेशली कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड दैट इज एनसैट, न्यूटन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका सिलेबस आप सभी के सामने है। सेक्शन 1 है जनरल एप्टीट्यूड का जो आपके जनरल टेस्ट जैसा होगा, सेक्शन 2 है इंग्लिश का जो बिल्कुल CUET इंग्लिश जैसा होगा और सेक्शन 3 में आपकी मैथमेटिक्स आएगी जो आपने अपनी 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ रखी है। ये एनसैट में एनरोल करने की लास्ट डेट है 31 मई। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन गाइस आप सभी के लिए रहेगा अपार्ट फ्रॉम CUET। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 31 मई से पहले आप सभी एनरोल कर लीजिए। बाकी गाइस अगर मुझे दूसरी स्ट्रीम्स के लिए भी कुछ इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगी तो मैं आपको जरूर उनके बारे में बताऊंगा। ना आप सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या भैया इस बार CUET एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है? नाउ गाइस अगर आप सभी एक कमेंट पढ़ेंगे तो अभी से ही स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर चीज है, जो दिल्ली रीजन के बच्चे हैं इनको तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने जो सफर किया है ऑब्वियस सी बात है दिल्ली वालों को सफर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तब तक तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हमने क्या गलती करी कि हमें इतनी परेशानी भी फेस करनी पड़ी और हमारा पेपर भी इतनी जल्दी हो गया? बहुत बच्चे इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। ना यहां पर दो पॉसिबिलिटीज गाइस आप सभी की आती हैं। सबसे पहला, या तो जिन पर्टिकुलर सेंटर्स में सबसे ज्यादा कंप्लेंट देखी जा रही है वहां पर आपका रीटेस्ट पॉसिबल है। अब भैया ये कैसे बोल रहे हो? ना जैसे कि गाइस आपके कानपुर सेंटर में आया है ना, लीक की खबर आई है, बच्चों ने पथराव किया है, बहुत हंगामा मचा है, इस तरीके की जो सेंटर है वहां पर रीटेस्ट हो रहा है। तो अगर गाइस आप सभी को भी लगता है कि मेरे सेंटर में बहुत परेशानी हुई है तो एक
एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूंगा, आप एनटीए को जरूर मेल कीजिए और अपने सेंटर की प्रॉपर डिटेल दीजिए। जब बल्क में एनटीए के पास डिटेल्स जाएंगी ना, तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एक्शन देखने को जरूर मिले। रिप्लाई नहीं आएगा मेल का, बट कुछ ना कुछ कलेक्टिव एक्शन जरूर हो सकता है। इसी के साथ साथ मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि रीटेस्ट होगा, लेकिन सबसे हाई चांसेस अगर किसी चीज के हैं वो है नॉर्मलाइजेशन के। पर्सनली यार मैं तो नहीं चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन हो, बिकॉज इससे क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं उनके और भी ज्यादा मार्क्स बेफिजूल के कट जाते हैं। तो ये चीज डिपेंड करेगी, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगी इस चीज पर कि दिल्ली का जो एग्जाम आएगा वो किस तरीके से आता है। अगर दिल्ली रीजन के बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत ईजी आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर दिल्ली वालों का पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट आएगा तो भी नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल जैसा अभी पेपर आया है सेम तरीके का पेपर अगर दिल्ली रीजन में बनता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अदरवाइज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 15 मई वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो इंग्लिश और जीटी में हुआ है, ट्राई टू फॉरगेट दैट। साथ ही साथ जो भी एग्जाम देके आ रहे हो उसकी आंसर की चेक मत करो, कम नंबर आएंगे तो नेक्स्ट पेपर के लिए आपको और घबराहट हो जाएगी। तो बेटर ये है आंसर की चेक मत कीजिए, अपने माइंड को काम करने की कोशिश कीजिए और जितने सब्जेक्ट्स और आपके बच्चे हैं उनके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।